घर में कलेश का बने रहना, बात बात में झगड़े होना, जब भी कोई त्योहार होता है या कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई विशेष दिन होता है, उस समय पर खास करके मन का खराब हो जाना और घर के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव की स्थिति बन जाना, मन में हमेशा एक क्रोध बना रहना और झगड़े की प्रवृत्ति होना, किसी की बात अच्छी ना लगना और किसी के कहे हुए शब्दों की वजह से तुरंत एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी जुबान से कड़वे शब्दों को निकाल देना। यदि आप में से किसी के साथ या किसी के परिवार में ऐसा हो रहा है, तो आपको आपके घर का मंदिर अवश्य चेक करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके घर के मंदिर के अंदर कौन कौन से देवता और कितनी मात्रा में वो देवता आपने अपने घर के मंदिर के अंदर बिठाए हुए हैं। क्योंकि शास्त्र का ये वचन है, शास्त्र इस बात को कहते हैं कि हमें जो गृहस्थ वाले लोग होते हैं, जो गृहस्थी वाले लोग होते हैं, उनको कभी भी एक मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, अनेक मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। अनेक मूर्ति का मतलब, अनेक मूर्तियों का मतलब यह होता है कि 5 देवता, जिसमें से भगवान श्री गणेश, मां भगवती दुर्गा, भगवान श्री नारायण, भगवान शिव और सूर्यदेव, पंच देवता, इन पंच देवताओं की पूजा गृहस्थ वाले लोगों को जरूर करनी चाहिए। लेकिन गलती कहां हो जाती है? गलती वहां हो जाती है जब इन्हीं देवताओं की हम एक से अधिक मूर्तियां घर में लाके रख लेते हैं। खास करके कुछ लोगों की तो आदत होती है कि कहीं भी धार्मिक स्थान पर दर्शन करने के लिए गए और उस धार्मिक स्थान से कोई ना कोई फोटो, कोई ना कोई तस्वीर, कोई ना कोई मूर्ति ले आए। घर में पहले से ही उस देवता के रूप की कोई अन्यत्र तस्वीर एवं मूर्ति घर में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भाववश होकर वहां से भी कोई मूर्ति अथवा तस्वीर खरीद ली और उसे भी ले जाके अपने घर के मंदिर में रख दिया। क्या आपको पता है कि आप जितना ज्यादा देवी देवताओं को अपने घर के मंदिर के अंदर इकट्ठा करोगे, जोड़ोगे, उतनी ही ज्यादा आपके घर के अंदर तकलीफें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप ग्रस्त जीवन जी रहे हो। आपके घर के अंदर जो मंदिर है वो पूजा स्थान है, जिसमें कि आप रोज धूप दीप दे करके आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और विशेष पूजा करने के लिए आप घर के बाहर जो मंदिर होते हैं वहां आपको जाना पड़ता है। तो आपके घर के अंदर जो मंदिर है वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप भगवान की छोटी मोटी पूजा, सुबह शाम की आरती, भोग इत्यादि कर सकें। लेकिन वहीं पर आपने बाहर के मंदिरों की तरह बहुत सारी मूर्तियां आपने इकट्ठी करने शुरू कर दी हैं। तो इतनी सारी प्रतिमाएं जब आप रखोगे तो कहते हैं कि एनर्जी से एनर्जी टकराती है। तो जब आप एक जैसी ही छवियां बहुत ज्यादा रखोगे तो आपको उसके सकारात्मक परिणाम की जगह नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शास्त्र का क्या वचन है? शास्त्र का वचन यह है कि घर में 2 शिवलिंग, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने शिवलिंग क्यों बोला, जबकि घर में शिवलिंग रखना तो मना बताया गया है। नहीं, घर में शिवलिंग रखना मना नहीं है, लेकिन शिवलिंग घर में किस प्रकार का रखना चाहिए यह जानना बेहद जरूरी है। यदि आप जानना चाहते हो कि शिवलिंग घर में कौन सा और कितना बड़ा रखना चाहिए और किस किस तरह के शिवलिंग को घर में रखना चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जिन लोगों को पता है कि घर में शिवलिंग रख सकते हैं, उनको बता रहा हूं कि घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी की मूर्तियां, 2 शंख और सूर्य भगवान की जो तांबे की प्रतिमा होती है, तांबे की जो चक्र होता है, इसमें सूर्य भगवान को दर्शाया जाता है, वो 2 सूर्य, 3 दुर्गा जी की मूर्तियां और 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम जी, इनको एक साथ एक ही मंदिर में रख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। आप यदि 3 गणेश जी, 3 दुर्गे, 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्य और 2 गोमती चक्र एवं 2 शालिग्राम जी को अपने घर में रखे हुए हो मंदिर स्थान में, तो आपके घर के अंदर वही तनावपूर्ण माहौल बनेगा जैसा मैंने अभी वर्णन आपके साथ किया था। तो यदि आपके घर के मंदिर में ये विराजमान है तो आप इनमें से सिर्फ एक एक प्रतिमा ही रखें और बाकी की जो प्रतिमा इत्यादि हैं, यदि किसी और को आवश्यकता है तो पूजा करने के लिए आप उनको दे दें, अन्यथा किसी अन्यत्र बाहर के मंदिर में पुजारी जी से बात करके वहां पर स्थापित कर दें। कुछ नहीं हो सकता है तो किसी साफ शुद्ध जलाशय में, नदी में, सरोवर में, समुद्र में आप उनको जो है जल प्रवाह कर दें, विसर्जन कर दें। तो इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात का ध्यान रखें। घर के मंदिर के अंदर अगर ये मूर्तियां आपने लगा रखी हैं तो आप
इस बात का ध्यान रखें। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा, क्या यह बात सिर्फ मूर्तियों पर लागू होती है, तस्वीर पर नहीं? वैसे तो तस्वीर पर यह बात लागू नहीं होती, सिर्फ मूर्तियों पर लागू होती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप एक ही देवी देवता की घर के मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें लगा लें। यह भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप स्वयं देखिए, जब आप पूजा करने बैठोगे तो एक ही देवी देवता की अनेकों तस्वीरें होंगी, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे पूजा करते समय, ठीक है ना? तो आपका जो ध्यान है वो भटकेगा, आप ध्यान नहीं जोड़ पाओगे उस देवता की तरफ, क्योंकि वही तस्वीर आपको सामने दिखेगी, एक दाएं दिखेगी, एक बाएं दिखेगी। तो आप स्वयं विचार करिए इस बात का। तो इसलिए आप एक ही मूर्ति रखिए, जैसे मैंने बताया कि इन देवताओं की एक एक मूर्ति आप रख सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो मेरे को कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके घर में भी ऐसा था कि आपने एक से अधिक देवताओं की मूर्ति रखी हुई थी? और यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।